सनातन धर्म और हिंदू के राष्ट्रीय प्रचारक एवं बजरंग सेना राष्ट्रीय संचेतक, सोशल मीडिया प्रभारी एवं हिंदू विश्व महासंघ राष्ट्रीय सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल त्रिवेदी ने कहा है, मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफी समय से कार्य कर रहा हूं। मैंने जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की। दोनों ने भी संदर्भ संख्या अलग थी। आलापुर कोतवाली दरोगा रामवीर सिंह ने विवेचना की, एक संदर्भ संख्या की, उसे संदर्भ संख्या की शिकायत को और दूसरी संदर्भ संख्या थी। शिकायत की रामवीर सिंह ने दोनों पर एक ही रिपोर्ट लगाकर शासन को भेज दी। देखा तो मैंने भी यह अधिकारियों को भी अवगत कराया और लिखित शिकायत दी। एसएसपी बदायूं को, आईजी रेंज वाली बरेली, एडीजी बरेली को लिखित शिकायत दी। फिर मैंने दूसरी शिकायत डाली क्योंकि उस शिकायत पर मैं रिमांडर नहीं लगा सकता था क्योंकि शिकायत क्लोज कर दी गई थी। मैंने जन सुनवाई पोर्टल पर दोबारा शिकायत की। इसकी विवेचना आलापुर दरोगा अजय पांडे ने की। जब मेरे पास मैसेज आया कि आपकी संदर्भ संख्या का निस्तारण हो गया है, मैंने सनातन धर्म हिंदुत्व के लिए मीडिया में भी काम कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई की आवाज हर कोई नहीं निकाल सकता। आइए सुनते हैं राहुल त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है। मैं राहुल त्रिवेदी सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूं और बजरंग सेना का राष्ट्रीय संचेतक हूं और सोशल मीडिया प्रभारी हूं। विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सचिव हूं। मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैंने जन सुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत की थी। यहाँ के एसआई जो कि विवेचक थे अजय कुमार पांडे, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाकर जन सुनवाई की शासन स्तर पर भेज दी। ना तो उन्होंने मुझसे थाने में बुलाया, ना मुझसे पूछा कि शिकायतकर्ता से कि आपने एप्लीकेशन दी है, आपकी जन सुनवाई पोर्टल से शिकायत आई है। उन्होंने अपनी मन मर्जी रिपोर्ट लगाकर भेज दी। और दूसरी चीज़, जब मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा तो मैंने कहा, एसआई साहब बोल रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कि मैं राहुल त्रिवेदी बोल रहा हूँ, बजरंग सेना का राष्ट्रीय संचेतक। तो उन्होंने कहा, मैंने कही भैया आपने जो रिपोर्ट लगाई है, क्या आपने मुझे बुलाया? मुझे नहीं पता। यही लफ्ज थे उनके। मैंने कही आपने ये उसमें दिखा रहे हैं कि सुनील कुमार सट्टे का काम नहीं करता है, कि राहुल त्रिवेदी की पुरानी रंजिश है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी कोई पुरानी रंजिश है, आपके पास कोई साक्ष्य है? मुझे नहीं पता। यही उनके बार बार शब्द थे। उसकी ऑडियो वायरल है, मगर अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले भी मैंने 2 शिकायतें जन सुनवाई पोर्टल पे की थी। एक की संख्या 52 थी, एक की संख्या 63 थी। 52 वाली संदर्भ संख्या ही उन्होंने 63 वाली पे भी लगा के भेज दी। दोनों शिकायतों पे एक ही संख्या की शिकायत लगा के भेज दी। उसके विवेचक थे रामवीर सिंह, आलापुर एसआई। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, सट्टे के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? मैं बार बार पुलिस प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे आलापुर थाने में बुला के मुझे धमकाया गया कि इन पे मुकदमे लगाओ, इतने दिन जेल में सड़ जाओगे कि जीवन भर याद करोगे। मैंने कहा आप लगा दीजिए मुकदमा, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैं सच की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने आईजी बरेली से मिला, एडीजी बरेली से मिला, मैंने उनको एप्लीकेशन दी। एडीजी की यहाँ से एप्लीकेशन आई। बदायूं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट लगा के भेजी गई, उसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि राहुल त्रिवेदी कहीं भी जाएं, आलापुर थाने से सुरक्षा ले जाएं। मगर यहाँ का पुलिस प्रशासन अब भी गुमराह कर रहा है। नहीं तो बदायूं पुलिस एसएसपी ने मुझे बताया, ना ही आलापुर इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि हमने ये आदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बरेली को भेजा है। ये कौन सा षड्यंत्र है जो मेरे खिलाफ रचा जा रहा है? मैं निवेदन करता हूँ माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या सच की आवाज़ उठाना गलत है?
क्या मैं गलत कार्य कर रहा हूँ? मैं ये सिर्फ सच की आवाज़ उठा रहा हूँ और सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं युवाओं को नशे की में नहीं छोड़ सकता, मैं युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं देने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ सनातन धर्म के लिए काम करता रहूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि ये अजय पांडे, रामवीर सिंह, अलापुर के कई ऐसे अधिकारी हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं और जन सुनवाई पोर्टल की फर्जी रिपोर्टें लगा कर भेज रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए, नहीं तो बजरंग सेना के साथ और विश्व हिंदू महासंघ के साथ जन आंदोलन करूंगा और मुख्यमंत्री आवास पर शांतिपूर्वक तरीके से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अब वहां पर बैठूंगा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के भी आवास पर अनशन करूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो, अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार बदायूं पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। इन्हीं अधिकारियों के कारण हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। अलापुर थाने में कुछ लोग पुलिस प्रशासन को भ्रमित कर रहे हैं, विरोधी टाइप के लोग, और पुलिस प्रशासन उन्हीं को बात को मानकर मेरे ऊपर झूठे मुकदमे भी लगा सकती है, मुझे फंसाया भी जा सकता है। मैं बार बार अवगत करा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि मेरे हजारों दुश्मन हैं। जो गलत का काम कर रहे हैं वह भी दुश्मन बने हुए हैं और जो रक्षक हैं वह भी दुश्मन बने हुए हैं। अगर मेरी जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों को और दरोगा को निलंबित नहीं किया गया तो मैं अनशन पर बैठूंगा, मुख्यमंत्री आवास पर और ब्रजेश पाठक जी के आवास पर, और हो सकता है मैं प्रधानमंत्री जी के आवास पर भी जाके बैठ जाऊं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय हो। सच्चाई की आवाज उठाता रहूंगा।